फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरा कई दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है, तो मैं बताती हूँ मैं क्यों नहीं बना रही थी। कई दिनों से मन नहीं कर रहा था मेरा बनाने का, पता नहीं क्या ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि फॉलोअर्स आ नहीं रहे तो क्या करूँ बना के, इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया था। फिर मैंने आज मन किया कि चलो बना ही लेती हूँ, है ना। तो आज मैं इसीलिए ब्लॉग बना रही हूँ बताने के लिए कि कल मेरे साथ क्या हो गया था। कल मुझे भयंकर वाला करंट आ गया था, बहुत बुरी तरीके से करंट लगा। ये मान लो मतलब इतना तेज़ लगा था कि यमराज जी के दर्शन होते होते रह गए थे, होने ही वाले थे। बच गई। ये क्या कर रहे हो? मैं कर दूंगी ना अभी, तुम तुम्हारा काम कर लो। लगा कैसे था बताऊँ? मैं पानी गर्म करने की रॉड लगाने जा रही थी, तो 2 वायर थे उसमें। मतलब ऐसा था, पहले जो केबल थी उसमें वो हो गई थी ख़राब, तो इनसे पापा ने क्या किया कि घर पे एक वायर पड़ा था तो वो लगा दिया था उसमें। जो उसमें केबल आई थी वो ख़राब हो गई थी, तो वो निकाल दी। तो उसमें ना प्लग नहीं था। बोले थे 1-2 दिन ऐसे ही काम कर लो, फिर मैं प्लग लगा दूँगा, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा, छुट्टी रहेगी, उस दिन मैं उसमें सेट कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो एक वायर मैंने लगा दिया बोर्ड में, दूसरा जा नहीं रहा था। उसमें जो आगे तार रहते ना वो थोड़ा इधर उधर हो रहे थे, तो जा नहीं रहा था। तो मेरा दिमाग इतना हट गया उस जगह से कि मैंने पहले एक वायर लगा दिया है और दूसरा वाला वो हाथ से संभालने लगी। जैसे ही मैंने हाथ टच किया, भटाक से इतना बुरी तरीके से करंट लगा। और हंसी के पापा सोए हुए थे क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करके आए थे, तो सुबह आके सो गए थे। हंसी चली गई थी ट्यूशन के लिए। मैंने कहा आज मैं मर जाती, तो इनको तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या हो गया। बहुत भयंकर वाला, और इतना तेज़ लगा था ना, एक पल को तो मैं एकदम सन रह गई थी बहुत। ये क्या हो गया अचानक से। और ये वाले हाथ में था वायर, ये वाले हाथ से मैंने टच किया था, तो ये नाखून मेरे दर्द कर रहे हैं आज तक, बहुत दर्द कर रहे थे ये, इतना भयंकर। और कई घंटों तक मेरी बॉडी में झंझनाहट सी हो रही थी। मतलब काफ़ी देर तक मैं सन्न रह रही थी। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ आज। बहुत खतरनाक वाला काम हुआ था यार, सच में। चलो, मेरा दिमाग पता नहीं इधर उधर रहता है, एक जगह जहाँ काम कर रही हूँ उस जगह पर रहता ही नहीं है, पता नहीं इधर उधर भटकता रहता है। तो जिस समय मैं जहाँ काम कर रही थी वहाँ प्रेजेंट नहीं था मेरा माइंड, बिल्कुल भी दूसरी जगह ही था, पता नहीं कहाँ। और वो वायर मैंने पकड़ लिया। क्या खतरनाक वाला सीन था रे यार। चलो जो भी, अब बच गई, मतलब ये था, है ना। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही थी, फिर झाड़ू लगाते लगाते मुझे ध्यान आया कि मेरे साथ जो हादसा हुआ मैं बता देती हूँ कि मेरे साथ ये सब हुआ था। झाड़ू किधर गई? यहाँ से झाड़ू किधर ले गए? मैं झाड़ू मार रही थी तो आधा छोड़ दिया मैंने। आज तो हमारा हैरी भी नहा लिया सुबह सुबह। हंसी नहा के ट्यूशन चली गई। हंसी के पापा भी बाथरूम में नहा रहे हैं। नहीं, वो तो अभी टॉयलेट में है शायद। और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। आधा रूम नहीं, मतलब आधा घर लगा दिया हंसी के पापा ने, साफ कर दिया। वो उनको ना हैरी नहलाना था ना, वो हैरी को नहला रहे थे, इसलिए वो गंदे रूम में क्या वो चिपकता है रेत हैरी के ऊपर। तो बोलने लगे, जब तक मैं दूध गर्म कर रही थी, पानी भर रही थी, पानी आ गया था, तो दूध गर्म हो रहा था गैस पे, बाजू में पानी भर रही थी। इधर ये रहा गैस, ये रहा नल, इधर भर रही थी मैं पानी। तो उनको थोड़ा लेट हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने एक रूम में झाड़ू लगा दिया। बोलने लगे इधर हैरी नहा के आएगा। हमारे यहाँ 2 बाथरूम है, एक जिसमें हम नहाते हैं, वो मतलब जिसको हम यूज़ करते हैं वो है, और एक मास्टर रूम जो अंदर वाला जो हमारा रूम है वो मास्टर रूम है। उसमें एडजस्ट है, मतलब बाथरूम और टॉयलेट उसी के अंदर है, बाथरूम के अंदर, रूम के अंदर। तो उसको हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से क्या साफ़ सफाई ज़्यादा बढ़ जाती है जितना हम। तो मैं उसमें थोड़ा सा स्टोर रूम बना दिया मैंने उसका, जो हमारे काम की चीज़ नहीं है वो हम उसमें रख देते हैं। तो 4-6 महीने में उसकी सफाई होती है, रोज़ नहीं होती। तो उसमें जो टॉयलेट की जगह है उसमें हमने पत्थर लगा के उसमें सामान रख दिया है, और जो जहाँ नल लगा हुआ है बाथरूम की जगह है वहाँ पे हैरी नहा लेता है। और हमको कभी कोई काम पड़ता है तो वो भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वो खाली रखी है, काफ़ी बड़ी है वो बाथरूम, तो इसलिए वो
जहाँ नल की जगह है वो हमने खाली रखे, जहाँ बाल्टी वाल्टी रखते हैं नहाते हैं, और टॉयलेट वाली जगह है उधर हमने पत्थर लगा के बंद कर दिया। दिखाऊंगी मैं किसी दिन, अभी तो उसमें हैरी बंद है। मेरी सांस चलती है काम करने में, पता नहीं क्या, बहुत वीकनेस है बॉडी के अंदर। ये है हमारा फ्रिज। मैं किचन में झाड़ू मार रही हूँ, तो मेरे को ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाते बनाते झाड़ू मारने में, तो मैं अभी करती हूँ थोड़ी देर बाद। लगता है हंसी भी आने वाली होगी, उसको भी तैयार करना है स्कूल के लिए, फिर वो जाएगी स्कूल, और जब तक के लिए उसके लिए खाना भी रेडी करना है। आज मेरे को जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि हंसी के पापा आ जाके सोए नहीं है, बोल रहे थे खाना पीना खा के नहा धो के जब ही सोऊंगा, तो फिर उनके लिए भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना खाना पीना, नहीं तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर बात बात पे सुनाते हैं पता नहीं क्या क्या। उनके लेक्चर सुनो तो फिर मेरा भी दिमाग ख़राब होता है, ऐसा लगता है इनको भी सुना दूँ मैं अच्छे से, फिर मैं सोचती हूँ जाने दो, क्योंकि वो भी बेचारे काम करके आते हैं ना, इसलिए। चलो ये तो मैंने आपको पहले दिखाया था, हमारी छत गिर गई है, तो इसको भी करेंगे लाके। बात की थी एक से करने के लिए, लेकिन वो बहुत महंगा ले रहा था, तो इसके पापा ने बोला मैं खुद ही कर लूँगा जब टाइम मिलेगा तब। तो वाइट सीमेंट पुट्टी वुट्टी लाके वो खुद ही करेंगे, तो देखते हैं कब करेंगे, मालूम पड़ेगा। चलो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैं घर का सारा काम करके हंसी को छोड़ दिया स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं जा रही थी टेलर के यहाँ पे, क्योंकि मेरे कुछ कपड़े थे वो देने थे। एक तो चलते चलते थक जाती हूँ, बहुत लंबा पड़ जाता है उनका घर, शायद 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होएगा शायद उनका घर हमारे घर से, तो थकान हो जाती है, ऊपर से गर्मी बहुत हो रही है। तो पहले मैं जूस पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं उनके घर तक पहुँचूँगी थोड़ी एनर्जी चाहिए मुझे। तो सामने है जूस वाला, तो मैं पहले जूस पीऊँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं। गर्मी हो रही है बहुत तेज़ महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र को तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुंबई, नासिक और यहाँ पुणे की तरफ में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। जनवरी का महीना चल रहा है, फिर भी यहाँ पे बहुत गर्मी है। ऐसे अपने यूपी में रहता है, मतलब हमारे यूपी में रहता है अप्रैल के महीने में जैसे नवरात्रे आते हैं ना, चैत्र के नवरात्रे, वैसा मौसम रहता है, वैसा हो रहा है यहाँ पे अभी। तो मेरा सिर दुखने लग गया गर्मी की वजह से। अभी तो मैंने हंसी को छोड़ा है, बस जा ही रही हूँ, पहले जूस पी लूँ फिर उसके बाद मैं कुछ करती हूँ। तो जूस पीने की वीडियो शायद न बना पाऊँ, क्योंकि एक हाथ में मेरे बैग भी है और पैसे भी दूंगी, जूस भी पीऊँगी, तो नहीं हो पाएगा शायद तो उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। कर लिया मैंने एडजस्ट। 1 गिलास जूस दे देना भैया, जिसको पीना आ सकते जूस पीने के लिए। मैं इधर पी रही हूँ, गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। कपड़े दे के वापस आ गई मैं। ये हंसी के स्कूल के पास का जो मेडिकल है वो आपको मैंने पहले भी दिखाया था, वो ये तो इधर से ही जाती हूँ मैं, मतलब हंसी का स्कूल यहीं पे, उससे आगे गई थी मैं बहुत, तो आगे रिटर्न थोड़ी थकान हो जाती है चलते चलते। तो अभी घर आ गया, बस पास में ही घर है मेरा। ये है यहाँ चप्पलों की दुकान, यहाँ पे हाथ से बनती हैं चप्पल, जूते, कुछ भी बनवाना रहता है तो काफ़ी महंगा रहता है। 2,500 से शुरुआत होती है इन चप्पलों की। कोल्हापुरी चप्पल है, कोल्हापुरी चप्पल मेरे को सही लगती है, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता है। मैंने हंसी के पापा को बोला था कि मेरे को कोल्हापुरी चप्पल पहनना है, तो उन्होंने बोला बनवा लेते हैं। मैंने कहा डुप्लीकेट वाली ले आओ ऐसी, बोले नहीं अच्छी वाली बनवा ले। फिर मेरे को ना थोड़ा ये लगा, पहनी तो पैरों में ही है, 2,500 रुपये की बिगाड़ना रहने दो, इसलिए फिर मैंने नहीं बनवाया। लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन एक बार हंसी के लिए लिए थे मैंने कोल्हापुरी चप्पल, लेकिन वो सस्ते वाले थे, हंसी के लिए आए थे मात्र 350 रुपये के, और 1-1.5 महीने में ही टूट गए थे। वो मतलब डुप्लीकेट चमड़ा था उसका, डुप्लीकेट थे, प्योर चमड़े की नहीं थी वो, क्योंकि प्योर चमड़े की चप्पल बहुत महंगी आती है। तो मैं आ गई घर पे, बस यही सामने घर है मेरा, तो मैं घर जाके मिलती हूँ। मैं आ गई घर पे, हंसी पापा सोए हुए हैं, और मैं अभी बज गया 2:30 बज गया दोपहर का। मेरे को 1 बजे की गई थी मैं, तब आके रिटर्न आई हूँ मैं 2:30 बजे। तो
अभी मैं मूवी देखूंगी अपनी, जो मैं रात देख रही थी। मैं कौन सी मूवी देख रही थी? ब्रह्मचारी। मैं ब्रह्मचारी मूवी देख रही थी। काफ़ी अच्छी मूवी है, पुरानी मूवी है। पुरानी मूवियाँ मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं पुरानी मूवियाँ बहुत ज़्यादा देखती हूँ। और आपने देखा भी होगा, मैं पुराने गानों पर ही रील्स ज़्यादा बनाती हूँ। मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं। तो मैं अभी वो कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने रात को चलाई थी, फिर मैंने 15-20 मिनट ही देखा होगा, फिर मैं सो गई थी। सिर में दर्द होने लग गया था। तो मैं उसको अभी कंप्लीट कर लूँगी। अभी मैं सोऊंगी नहीं, वैसे मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं सो नहीं रही क्योंकि हंसी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो 3:30 बजे आ जाती है हंसी, तो उसको लेने जाना पड़ेगा फिर मुझे। तो नींद ख़राब होती है, कभी कभी हो सकता है मेरी आँख ही ना खुले, इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ता है। पहले मैं, अब जब तक वो आएगी, जब तक मेरी मूवी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद देखूँगी। 1-1.5 घंटा सोऊंगी। शाम को 6 बजे के बाद मेरे को चाय बनानी रहती है। हंसी के पापा जगेंगे 6 बजे, फिर मैं चाय बनाऊँगी, फिर उनके लिए खाना बनाऊँगी। वो शाम को जाएंगे 7 बजे। उनका कोई टाइम फिक्स नहीं रहता। कभी तो 9 बजे जाते हैं, कभी 6 बजे जाते हैं, कभी 7:30 बजे जाते हैं, कभी 8 बजे जाते हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो फिर भी मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ 7 बजे। अगर उनको जल्दी जाना रहता है 6 बजे, तो फिर मेरे को 5 बजे खाना बनाना रहता है। सब्ज़ी बनाओ, रोटी बनाओ, चाय नाश्ता बनाओ उनके लिए, तो वैसा रहता है। तो 6 बजे जाते हैं तो वो मेरे को बता के सोते हैं कि मैं आज 6 बजे जाऊँगा। और लेट जाना रहता है तो बता के नहीं सोते। वो फिर जगने के बाद बताते हैं कि 7 बजे जाना है, कि 7 बजे तो कभी नहीं जाते, 7:30 बजे के बाद ही जाते हैं। फिर कभी कभी तो 9:30 बजे तक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर देती हूँ अभी मैं, और मैं मिलूँगी अगले ब्लॉग में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। कमेंट कोई करता नहीं है यार, कमेंट किया करो कि अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, जो भी है। ठीक है, तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून।